हूँ वहाँ हम ननकाना साहब जाते हैं, वहाँ पे मत्था टेका। वहाँ पे गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है। उसके साथ-साथ बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, जैसे कि तंबू साहिब है, जहाँ पे गुरु नानक देव जब सत्या सौदा करके आके वहाँ पे वो वन में छुप गए थे, तो वो गुरुद्वारा है। उसके साथ ही बाल लीला है और क्यारा साहिब है। 6 गुरुद्वारे ऐसे साथ में हो रहे हैं। मैंने सारे गुरुद्वारों के दर्शन करे हैं। लाहौर शहर में गुरु अर्जन देव जी का गुरुद्वारा है। इसके साथ-साथ सिंह सिंगरियाँ जहाँ पे शहीद हुए थे वो भी गुरुद्वारा है। बेबे नानकी जी का जन्म स्थान है। उसके साथ-साथ सच्चा सौदा गुरुद्वारा है। उसके साथ ही बाबर की जो जेल है और रोडी साहब गुरुद्वारा है। मैंने ऐसे बहुत सारे गुरुद्वारों के दर्शन करे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो देखा महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे जो गुरुद्वारा उन्होंने बनाया, उन ईंटों को भी अभी वैसे प्रिजर्व रखा हुआ है और गुरुद्वारे बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ों को नहीं तोड़ा गया जो चीज़ें पुरानी लगी हुई हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह का जो किला है, जिसको जहाँ पे खालसा राज करा उन्होंने, वो आप ज़रूर देख के आएँ। वहाँ जाके आपको कुछ ऐसी यादें आएँगी जिन्होंने पढ़ा होगा इतिहास के बारे में और जो उनके वज़ीर थे, उनके आगे फ़कीर साहब, उनके आगे भी जो पीढ़ी है ना, उन्होंने उनका बहुत अच्छा जो चीज़ें हैं वो प्रिज़र्व करी हुई हैं। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में करतारपुर साहिबी जो गुरुद्वारा है वो चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन और दूसरे गुरुद्वारों भी हैं। उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की मेंबर रंजीत कौर हैं। अभी वहां पर करीब 10 दिन का दौरा करके आई हैं। उनसे जानते हैं कि वहां कौन कौन से गुरुद्वारे हैं और उनकी क्या जो है रख रखाव किस तरीके का है। आइए बात करते हैं। रंजीत जी, 10 दिन के दौरे पर थी आप पाकिस्तान में, कौन कौन से गुरुद्वारे में आप गई हैं और क्या वहाँ के जो गुरुद्वारों की जो सिचुएशन है या फिर किस तरीके के वो गुरुद्वारे हैं? मैं 10 दिन का ट्रिप बना के गई थी, वहाँ पे यात्रा कह सकती हूँ मैं उसको। तो मैंने 8 रातें और वहाँ पे 9 दिन बिताए हैं। और सबसे पहले तो मैं ननकाना साहिब की बात करती हूँ। वहाँ हम ननकाना साहब जाते हैं, वहाँ पे मत्था टेका। वहाँ पे गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है। उसके साथ-साथ बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, जैसे कि तंबू साहिब है, जहाँ पे गुरु नानक देव जब सत्या सौदा करके आके वहाँ पे वो वन में छुप गए थे, तो वो गुरुद्वारा है। उसके साथ ही बाल लीला है और क्यारा साहिब है। 6 गुरुद्वारे ऐसे साथ में हो रहे हैं। मैंने सारे गुरुद्वारों के दर्शन करे हैं। उसके साथ-साथ पंजा साहिब जो हसन अब्दाल में गुरुद्वारा है, वहाँ पर भी दर्शन करे हैं। और साथ में ही लाहौर शहर में गुरु अर्जन देव जी का गुरुद्वारा है। इसके साथ-साथ सिंह सिंगरियाँ जहाँ पे शहीद हुए थे वो भी गुरुद्वारा है। बेबे नानकी जी का जन्म स्थान है। उसके साथ-साथ सच्चा सौदा गुरुद्वारा है और एमनाबाद में भाई लालू जी हैं जो उनकी वहाँ पे कुआँ जिसको बोलते हैं, वो भी अभी वहाँ पे प्रेजेंट है, प्रिजर्व करा हुआ है गवर्नमेंट ने। उसके साथ ही बाबर की जो जेल है और रोडी साहब गुरुद्वारा है। मैंने ऐसे बहुत सारे गुरुद्वारों के दर्शन करे हैं और खाली करतारपुर साहिब ही नहीं, हमें वहाँ पे जाके दर्शन करने चाहिए। बहुत सारी संगत है जो वहाँ पे जाकर दर्शन करती हैं, तो अपने इतिहास से जुड़ती भी हैं और रख-रखाव भी गुरुद्वारों का बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करा हुआ है। और वहाँ पर जो है देख रेख सारे सिख भाई हमारे यहाँ जो वही करते हैं। जितने भी हम गुरुद्वारों में गए हैं वहाँ पे बहुत जो पुरानी चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व करा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो देखा महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे जो गुरुद्वारा उन्होंने बनाया, उन ईंटों को भी अभी वैसे प्रिजर्व रखा हुआ है और गुरुद्वारे बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ों को नहीं तोड़ा गया जो चीज़ें पुरानी लगी हुई हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है वहाँ पे, क्योंकि जो हमारी विरासत है, हमारा इतिहास है, उसको हमेशा संभाल के रखना चाहिए और संभाल के रखा भी है। और वहाँ गुरुद्वारों में दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग प्यार भी करते हैं, आवाम जो है वो हमें प्यार भी करता है। चलो संगतें आई हैं दर्शन करने के लिए, तो हमें भी वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया दर्शन भी करे। इवन कि मैंने तो अखंड पाठ साहब भी करवाया था वहाँ पे, तो अखंड पाठ साहब की सेवा ली हमने, तो बहुत बढ़िया था। हमारी जो संगत है वो भी सारे बड़े खुश होकर वहाँ से वापस आए हैं। क्योंकि डिस्टेंस की बात करें तो कितना डिस्टेंस है, क्योंकि अगर हम
दिल्ली में बैठे हैं, तो अगर बात करें मणिकरण साहिब हिमाचल में, वहीं पटना साहिब बिहार में, नंदेड़ साहिब महाराष्ट्र में, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान की बात करें, क्या जो जो मतलब कि जो पुराने गुरुद्वारे हैं, क्या उनमें भी डिस्टेंस ज़्यादा है या मतलब इस तरीके का है? मैं बताती हूँ आपको कि जैसे हम जब यहाँ से वाघा बॉर्डर पार करते हैं ना, तो ननकाना साहब 2 घंटे का रास्ता है वहाँ से। लाहौर शहर से तो 1.5 घंटा लगता है। सबसे दूर एक ही गुरुद्वारा लगता है पंजा साहब, जो कि लाहौर से 4 घंटे जाने का है, 4 घंटे आने का है। बाकी डिस्टेंस 1.5 से 2 घंटे का है। अगर हम दिल्ली से जाते हैं जैसे अमृतसर, तो हम अमृतसर में 7 घंटे में पहुँच जाते हैं। वहाँ आगे 1 घंटा लगता है बॉर्डर पे जाने पे, तो हम 7 और 1 8 और 2 घंटे और लगा लीजिए, 10 घंटे में हम ननकाना साहब पहुँच सकते हैं। तो लाहौर से जैसे एक दिन वहाँ पे स्टे करके हम 4 घंटे में जो बाकी जा सकते हैं हसन अब्दाल, जब ये पंजा साहब गुरुद्वारा है। बाकी जो छोटे गुरुद्वारे हैं जैसे कि शहर में जो हैं, वो तो आधे घंटे घंटे के डिस्टेंस पे हम आराम से दर्शन कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और गुरु के दर्शनों के लिए तो कोई भी जगह दूर नहीं है। अच्छा, जैसे अगर बात करें इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर जो गुरुद्वारे हैं उनका रखरखाव कमेटियाँ करती हैं, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा ही है या सरकारें फिर उनको चलाती हैं? पाकिस्तान में भी ऐसी ट्रस्ट बनी हुई है जो कि गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन साथ में पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी है, जहाँ में सिख सारे उसको वो करते हैं। तो ये मिलजुल कर सारे गुरुद्वारे वहाँ पे चलते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और मैं कहना चाहूँगी कि जो संगतें वहाँ जाएंगी, तो महाराजा रणजीत सिंह का जो किला है, जिसको जहाँ पे खालसा राज करा उन्होंने, वो आप जरूर देख के आएँ। वहाँ जाके आपको कुछ ऐसी यादें आएंगी जिन्होंने पढ़ा होगा इतिहास के बारे में। और जो उनके वज़ीर थे, उनके आगे फ़कीर साहब, उनके आगे भी जो पीढ़ी है ना, उन्होंने उनका बहुत अच्छा जो चीज़ें हैं वो प्रिज़र्व करी हुई हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक टाइम था जब खालसा राज पूरे पंजाब में खैबर दर्रा से लेके तक कहाँ काबुल कंधार तक राज होता था। तो वो देख के अपने आप को एक अच्छा लगता है कि ऐसा हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे किसी समय खालसा राज हुआ करता था। तो बिल्कुल ये थे रंजीत कौर, जिन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की बातें आप लोगों से शेयर की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।